दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। 2 दिन में भारत ने एक चीज तो साफ कर दी कि भैया चीनी माल बेकार है और अमेरिका, आप कितने भी बड़े हो, तुम्हारी 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का यह बयान है, ऑफिशियल बयान, मतलब वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा है कि भाई देखिए हम भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मोस छोड़ा गया और ये जो भेज रहे थे वो टर्की का था, जिसको भारत ने घुसकर खत्म किया पाकिस्तान में, वो चीन का एयर डिफेंस सिस्टम था HQ-9। जिस फाइटर प्लेन को भारत ने गिराया वो चीन का था। जिस F-16 को भारत गिरा चुका है वो अमेरिका का है। डिफेंस का जो मार्केट होता है ना, वहां गला काट प्रतिस्पर्धा होती है। हिंदुस्तान ने 2 दिन में अमेरिका और चीन के रक्षा बाजार पर ऐसी चोट कर दी। भारत कार्रवाई कर रहा है, ये रुके, ये चीन भी चाहता था, ये अमेरिका भी चाहता था। Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। अगर किसी ने गेन किया पूरी दुनिया में तो वो हिंदुस्तान है। और मैं स्वागत करूंगा इसी बात को समझने और जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप जानते ही हैं, बहुत सारे लोग इनको पहचानते ही हैं क्योंकि डिजिटल मीडिया के स्टार हैं जितेंद्र चतुर्वेदी जी। 4 दिनों के अंदर भारत ने अपनी रक्षा की तस्वीर भी दिखाई कि हम अपने आप को बचा सकते हैं। जो भी हमले किए गए पाकिस्तान की तरफ से उनको नाकाम किया और साथ में जो खुद हमले किए वो सटीक निशाने। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। और आज की स्थिति यह है कि सर्वत्र शांति है। मैं आपसे ही समझना चाहूंगा कि आप इसे कैसे देख रहे हैं। भारत न युद्ध लड़ रहा था, ना वो एक तरह से कहें कि उसको ऐसे किसी युद्ध विराम की जरूरत थी। तो पाकिस्तान ने इस पर एक तरह से पहल की। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ने पहल क्यों की, और उसके साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से आप कहें जो ट्वीट वगैरह उनका आ रहा है, वो ट्वीट भी कई तरह के प्रश्न खड़े कर रहा है, लेकिन हम उस पर बाद में आएंगे। पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान सीज फायर के लिए क्यों रोने लगा। और आप देखिए फिर 9 तारीख को क्या होता है। 9 तारीख को रावलपिंडी, नूर खां, आप देखिए रावलपिंडी आर्मी का हेडक्वार्टर है, पाकिस्तान की आर्मी का, और वहां नूर खां पे जो है ध्वस्त कर दिया जाता है। चकवाला ध्वस्त कर दिया जाता है। जैसे कराची में तो कराची पोर्ट ट्रस्ट जो है, उस ट्रस्ट, कराची पोर्ट ट्रस्ट का बकायदे एक्सपर पोस्ट है कि पूरा पोर्ट जो है वो ध्वस्त कर दिया गया। सिर्फ 9 तारीख की बात आपको बता रहा हूं, क्योंकि 9 तारीख को ब्रह्मोस छोड़ा गया। आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये चर्चा है कि ब्रह्मोस छोड़ा गया। मैं नूर खान के बारे में बताऊं, ये बड़ा महत्वपूर्ण एयरबेस है पाकिस्तान का। ये इसको ध्वस्त किया गया और ये मुरीद के ये जितने ड्रोन आ रहे थे यहां से, अनमैन्ड और आर्म्स ड्रोन, ये सारे जो है आप कहें कि मुरीद के से ही जा रहे थे, तो यहां इसको ध्वस्त किया गया। पाकिस्तान का पूरा जो आप ये कहें कि मिलिट्री ताना बाना है वो ध्वस्त हो गया। जब ध्वस्त हो गया तो पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि भारत को मनाया जाए। तो भारत को मनाने के लिए कतर, अरब, सऊदी अरब और अमेरिका से जो एक तरह से आप कहें कि इन्होंने बातचीत की। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था। अब सवाल यह उठता है
कि जो अमेरिका 8 तारीख को कह रहा है कि हम इन दोनों के झगड़े में नहीं पड़ेंगे, आपको भी ध्यान होगा कि बाकायदे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का यह बयान है। अब आप सोचिए कि जो अमेरिका भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं पड़ रहा था वो क्यों पड़ गया भैया 9 तारीख को। असल में ये सबसे बड़ा कैच है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, दरअसल इस ट्वीट का रहस्य समझना जरूरी है। साहब 8 तारीख को जो स्ट्राइक हुई भारत की तरफ से, जब इन्होंने ड्रोन भेजना शुरू किया, 8 तारीख को 400 ड्रोन आए थे। अब इन्होंने ड्रोन भेजे, इनके सारे ड्रोन और जो कुछ ये करना चाह रहे थे उसे ध्वस्त किसने किया? उसे ध्वस्त किया S-400, ये रसिया का है। और ये जो भेज रहे थे वो टर्की का था। जिसको भारत ने घुसकर खत्म किया पाकिस्तान में, वो चीन का एयर डिफेंस सिस्टम था HQ-9। जिस फाइटर प्लेन को भारत ने गिराया वो चीन का था। जिस F-16 को भारत गिरा चुका है वो अमेरिका का है। अब आप ये समझिए कि एक दिन में सिर्फ 8 और 9 2 दिन में भारत ने एक चीज तो साफ कर दी कि भैया चीनी माल बेकार है और अमेरिका, आप कितने भी बड़े हो, तुम्हारी 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है। देखिए F-16 बहुत बड़ी चीज है और आप इस बात को समझ रहे हैं। मुझे लगता है दर्शकों को भी ये समझना चाहिए कि डिफेंस का जो मार्केट होता है ना, वहां गला काट प्रतिस्पर्धा होती है, वहां कोई किसी का दोस्त नहीं है। अगर आप हमारे हथियार के बाजार पर चोट करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हिंदुस्तान ने 2 दिन में अमेरिका और चीन के रक्षा बाजार पर ऐसी चोट कर दी। ऐसा नहीं कि कोई भारत ने इंटेंशनली किया है, नहीं, भारत ने अपने बचाव में सब किया। अब भारत का बचाव जो है वो इनके रक्षा बाजार को महंगा पड़ गया। अब आपसे मेरा एक सवाल है, आप बताइए, सुखोई ऑपरेशन पे रहा, ब्रह्मोस ऑपरेशन पे रहा। सुखोई ब्रह्मोस जो है वो ज्वाइंट वेंचर है भारत और रूस का। S-400 हम लेकर आए थे रूस से। आकाश जो एयर डिफेंस सिस्टम वो हमारा इंडिजीनियस है। हारपुस आया था इजराइल से। इतने लोगों की भूमिका 2 दिन में रही है, तो सामान किसका बिकेगा? कोई क्यों अमेरिका से खरीदने जाएगा? तुम्हारा एक तो फाइटर महंगा है, दूसरा अमेरिका से फाइटर खरीदेंगे तो कहेगा कि अगर हमारा जहाज खरीदोगे तो नट बोल्ट सब हम ही से लेना पड़ेगा। और भारत है, रूस है, ये सब क्या कहते हैं, भाई चलिए ठीक है, आपने खरीद लिया, कोई बात नहीं, आप ले जाइए। एक तो हम सस्ता दे रहे हैं, वहां तो डॉलर में आपको देना पड़ेगा। एक तो हमारा हथियार सस्ता रहेगा, दूसरा क्या होगा कि हम आपको आपके मनपसंद के लिहाज से सेवा देंगे। तो साहब सस्ता माल भी दे रहा है और बढ़िया सेवा भी दे रहा है, तो हम अमेरिका का क्यों लेंगे? ये देखिए, ये दरअसल ये जो 2 दिन में हुआ है, इस 2 दिन ने दुनिया का, आप एक तरह से कहें कि ग्लोबल ऑर्डर बदल दिया है। क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारत इस तरह का जवाब देगा। साहब जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था तब हिंदुस्तान उतना मजबूत नहीं था। मैं हथियार के तौर पे बात कर रहा हूं। एक जगह हमने एयर स्ट्राइक किया था, बालाकोट में सिर्फ हमने 2025 में भारतीय सेना ने 9 जगह एयर स्ट्राइक किया। 150 किलोमीटर तक हम अंदर चले गए। मतलब अंदर क्या चले गए, हम यहां से खड़े होकर 150 किलोमीटर मार दिए। ये बहावलपुर 100 किलोमीटर है भाई। ये देखिए, ये आपकी स्ट्रेंथ है। हमने बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक किया था वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में किया था। इस बार जो एयर स्ट्राइक हुआ है वो पाकिस्तान में हमने किया है। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। मेरा यह कहना है कि इन लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि पहली बात भारत को इस तरह की एयर स्ट्राइक करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया, और जब मैं पूरी दुनिया कह रहा हूं तो अपना सरोकार उन पश्चिमी देशों से है जिनको ये लग रहा था कि भारत के पास कोई हथियार नहीं है, उसमें चीन भी है और भारत कुछ करवर नहीं पाएगा। और अगर कुछ किया तो जाएगा एक जगह 2 जगह कहीं चुटपुटिया फोड़ देगा और चला आएगा। इस तरह से रिटेलिएट करेगा कि 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर फोड़ दिया जाएगा, इसका इनको अंदाजा नहीं था। देखिए साहब, ये पूरा खेल जो चल रहा था ना,
ये खेल ये था कि हिंदुस्तान के पास कोई गोला बारूद नहीं है, और अमेरिका तो मान के चल रहा था कि चलो ठीक है, तुमने राफेल तो खरीद लिया फ्रांस से, लेकिन अब ये जो पाकिस्तान कर रहा है, इसमें तुमको हमारे पास आना पड़ेगा, हमसे सामान लेना पड़ेगा। इनको तो कल ये देखिए सर, ब्रह्मोस, मैं फिर कह रहा हूं, ये ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं आई है भारत सरकार से, लेकिन ये एज्यूम किया जा रहा है कि जो इनके एयरबेस नूर खां और ये मुद्र के, ये सब जो इनका बड़ा क्रूशियल एयरबेस है, ये ध्वस्त जो है ये ब्रह्मोस से किया गया है, ये चर्चा है। मतलब पूरी जो आप एक तरह से कहें कि जिस हिंदुस्तान को ये मानकर चल रहे थे कि कुछ नहीं कर पाएगा, उसने 2 दिन में इतनी तबाही पाकिस्तान में मचा दी कि अमेरिका को लगा कि नहीं अब इसमें घुसना पड़ेगा, नहीं तो हमारे हथियार तो कोई खरीदेंगे, कौन इनसे मिसाइल खरीदेगा। तो ये जो हस्तक्षेप वगैरह की बात हो रही है, ये दरअसल सबसे बड़ा कारण जो है वो, एक तो पाकिस्तान के पास कुछ बचा नहीं था, पाकिस्तान अब लड़ नहीं सकता था, दूसरा अमेरिका को लगा कि कूदना पड़ेगा, नहीं तो जो हमारे हथियार है उनका क्या होगा। ये जो कुछ हुआ उससे दरअसल अगर किसी ने गेन किया पूरी दुनिया में तो वो हिंदुस्तान है। मुझे लग रहा है तकरीबन 11 बजे की बात रही होगी, चीन की तरफ से बयान आता है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। 10 मिनट बाद फिर खबर चलती है कि चीन के विदेश रक्षा ये एनएसए ने किससे बात की, अजीत डोभाल से बात की। अब आप सोचिए कि क्या स्थिति है उनकी। आप एक तरफ कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, फिर अचानक आपको डर लगने लगा कि नहीं ये सब स्टेटमेंट देना बेकार है। और मैं इसमें एक चीज और कहूंगा, अब ये अगर किसी को अतिशयोक्ति लगती है तो वो उनकी अपनी समस्या है। जो 3 महाशक्तियां गिनी जाती रही दुनिया में, उसमें अब आप तीसरे में चाइना को हटा दीजिए और भारत को खड़ा कर दीजिए। क्योंकि 2 दिनों में भारतीय सेना ने जो किया है वो साहब, कम से कम चीन के अगर उसमें आप देखें और अमेरिका के परिदृश्य में देखें तो ये अभी तक नहीं हुआ था। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा छिछला व्यक्तित्व है, ये तो एकदम स्पष्ट हो गया। जिस व्यक्ति को ये समझ नहीं है कि किसका कौन सा इतिहास है, और जो मन कर रहा उल जलूल ट्वीट किए जा रहे हैं, और जिस व्यक्ति को ये समझ नहीं है कि भारत क्या है, जिस व्यक्ति को ये समझ नहीं है कि पाकिस्तान क्या है, वो उस व्यक्ति के बयान को तो कूड़ेदान में डाल देने वाली बात है। And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. So I'm very proud of that. कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। जब मुझे ये खबर पता चली, यानी देखिए वो सबको जो सुना वो शॉक्ड रह गया कि युद्ध विराम की बात चल रही है। मैं इससे कहना यह चाह रहा हूं कि पीएम इस बात को जान रहे हैं कि पाकिस्तान ये जो सीज फायर की मांग कर रहा है उस पर वो कायम रहने वाला नहीं है। तो अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को ये कहने का मौका ना मिले कि भारत ने युद्ध थोपा है। आप पाकिस्तान रो रहा था, भारत कहता नहीं 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 मैं नहीं छोड़ूंगा, तो कहा जाता कि भाई आपकी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, तो आपने तो स्ट्राइक कर दिया 9 जगह पर, अब आप क्यों पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। और पाकिस्तान दुनिया को ये बता रहा है, देखिए आपको भी जानकारी होगी और तमाम दर्शकों को भी जानकारी होगी कि उसने अपनी जो सिविल उड़ान है उसको बंद नहीं किया था। अब आप सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति है। आप सिविल उड़ान को रद्द नहीं कर रहे हैं। अब भारत अगर यहां से कुछ छोड़ रहा है तो उसको इस बात का ख्याल रखना पड़ रहा है कि कहीं कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, क्योंकि भारत की दुश्मनी जो है पाकिस्तान की आवाम से नहीं है। अपना जो कुछ लेना देना है ये आतंक के आकाओं से है, तो वो मिलिट्री वाले भी सब आतंकवादी ही हैं, क्योंकि ये जो मुनीर है मौलाना ही है। तो खैर, तो पीएम जो है, पीएम इस बात को समझ रहे हैं कि पाकिस्तान मानेगा नहीं। पाकिस्तान जब मैं कह रहा हूं तो अपना सरोकार मौलाना मुनीर से है, ये मुनीर मानने वाले नहीं। तो अब ये जब मुनीर मानेंगे नहीं तो ये रिटेलिएट करेंगे जरूर। तो जब रिटेलिएट करेंगे तब भारत के पास ग्राउंड होगा उस वार में जाने का, जिस वार की आप एक तरह से कहें कि हिंदुस्तान की आवाम प्रतीक्षा कर रही है। भारत पर आतंकी हमला हुआ
तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब जो बस दुनिया है, जो जो दुनिया के हेड कांस्टेबल हैं, उनके पास अब ये बात आ गई है कि भाई आपने कहा था, आपने स्ट्राइक कर दी, अब वो रो रहा है तो आप क्यों नहीं रुक रहे हैं? तो पीएम ने कहा कि चलिए ठीक है, अब वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो मैं रुक जाता हूं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये पाकिस्तान है और ये पीएम भी जान रहे हैं कि हम अभी 4 दिन 5 दिन खामोश बैठेंगे, ये छठे दिन फिर शुरू हो जाएगा, चूंकि इसको 8,500 करोड़ रुपया मिल चुका है और ये 8,500 करोड़ रुपया मिला है। अब ये जाएगा अमेरिका से हथियार खरीदेगा, ये जाएगा चीन से हथियार खरीदेगा और हथियार खरीदने के बाद फिर कूद पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री बड़े साफ तौर पर जानते हैं। अभी हमने जो अंतरराष्ट्रीय बिरादरी है उसको बताया कि देखिए हमने अपना स्ट्राइक कर दिया, अब आप कह रहे हैं कि ये रो रहा है तो हम चुप हो जा रहे हैं। लेकिन शर्त ला दी गई है कि अगर अब कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसे भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। यानी रास्ता खोल दिया है प्रधानमंत्री ने और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को बता दिया है कि चलिए ठीक है, हम खामोश हो जा रहे हैं, लेकिन अगर एक भी बम फूटा तो फिर पाकिस्तान में कितना बम फूटेगा उसका हिसाब हमसे मत लीजिएगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे।